धन की कमी है तो सूर्य भगवान को चढ़ाने वाले जल में। आपके बच्चा है? ये पेट से आए हैं बाहर? बिहार से। और जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम से। ये प्रश्न है आपका? इसलिए आप लोगों के लिए चप्पलों के लिए हमने एक आदमी बिठा रखा है। वो टोकन देता है आपको, आपकी चप्पल रख लेता है, फिर टोकन आप वापस करो तो चप्पल दे देता है। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? अब बोले, रुक बोल रहे हैं। बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? नहीं, हाँ पूरी नहीं है। फिर बताओ क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। अच्छा, जिंदगी बदल गई? क्या क्या बदल गया? सब कुछ गुरुजी, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पहले हम लोग में बहुत झगड़ा हो रहा था दोनों आदमी में। हाँ, अब दोनों आदमी? मेरे हस्बैंड से झगड़ा बहुत हो रहा था। तो अब नहीं होता? अब नहीं हो रहा है। 2022 से आपके कथा सुन रहे हैं तो अब ठीक रहते हैं? जी। अब दूसरा प्रश्न क्या है? अब बहुत अथी गुटखा खाते हैं। तो गुटखा छोड़ देंगे? छोड़ दो गुटखा। कौन सा वाला खाते हैं? हम नहीं जानते हैं, मुझे पता थोड़ी है कि कौन सा वाला खाते हैं। तो आपने देखा नहीं कभी इनके जेब में? ये तम्बाकू यही सब खाते हैं और गुटखो भी खाते हैं। अब नहीं खाना, कैंसर होता है गुटखा खाना, अच्छी बात है। अभी भी तम्बाकू लिए हैं मुंह में। अब नहीं खाना। हाँ, और चप्पल दिला देना इनको। गुरु जी, एक और सवाल जी। मंदिर में पूजा करने जाती है शंकर भगवान को, तो जितना उसमें फोटो वोटो लगे रहता है सबको भोग लगाने लगती है। हमारा 2 घंटा लगा देते, 3 घंटा। हम गरीब आदमी है, इतना देर पूजा करेगी तो कहाँ से हम भोजेंगे? तो मैं यहाँ से सबको खवाती हो? पूछ लीजिए। एक जगह रख दो, एक जगह बोल दो भगवान को, भगवान खा लेंगे, सब खा लेंगे। हाँ, घर पर भी उसी तरह पूजा करने लगती है 2 घंटा। राधे राधे। अच्छा ये बताओ, गर्भवती स्त्री खाती है तो उसके पेट के बच्चे तक अपने आप पहुंच जाता है कि नहीं? हाँ या ना? सब कोई के भोजन लगा दे, लेकिन पहले हमारी बात तो सुना। बतावा कि जब आप खा ले तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? गर्भवती स्त्री जब खाती है तो उसके गर्भ में पलने वाले शिशु के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना में उत्तर दो। सब कोई के लगा दिले भोजन, कोई सकर तो नहीं। शंकर जी के भोजन लगा, कृष्णा जी की नहीं लगाइएगा, पार्वती जी की नहीं लगाइएगा, सब के हो। जो हम बता रहे हो वो बता ही नहीं रही हो आप कुछ और बता रही हो। जो हम पूछ रहे हैं पहले वो बताओ ना मेरी माँ। गर्भवती स्त्री खाती है तो उसके आपके बच्चा है? ये पेट से आए हैं बाहर? बिहार से। बिहार से आए हैं? अच्छा, फिर इन्हें कोई नहीं समझा सकता। गुरु जी, हाँ। सीधा सपाटा है, हम इनको बहुत मानते हैं, अच्छी से हम रहते हैं, हम समझदार हैं। नहीं, ये भी समझदार है। नहीं तो सुनिए ना, हम समझाते हैं, जब मॉलदिन में जाइए, एक जगह भोग लगा दीजिए, सब लोग अपना प्रसादी बांट लेंगे लोग। ये जाकर 2 घंटा भैया भोली है, अच्छा उनकी भक्ति ठीक है। अच्छा, भगवान ऐसे भोले वाले भक्तों पर रीझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है। बाल बच्चे को राधे राधे कह दीजिए। राधे राधे। बच्चे पेट से नहीं आए, बिहार से आए हैं। अच्छा है। जय श्रीमान नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, तो सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाते, कितने लोटे चढ़ाना चाहिए? लोटा तो एक ही हो, एक बारी पर 3 बार। 3 बार ही चढ़ाते हैं हम। हाँ ठीक है जी। गुरु जी, मैंने कल आपके लिए मक्की का आटा लाया था, अखरोट लाए थे, अब मिला आपको? हाँ हाँ। अच्छा गुरु जी, आशीर्वाद देना, मैं अपने चक्की का काम अच्छा तरीके से करता रहूँ। ठीक, खुश रहो, भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरु जी। जी।
मेरा फर्स्ट प्रश्न है कि मैं सूर्य भगवान पर जो जल देता है तो उसमें क्या क्या रख के देगा? सूर्य भगवान में जल चढ़ाते समय यदि हम परिवार में मिठास चाहते हैं, रिश्तों में, तो गुड़ चढ़ाओ। गुड़ डाल करके पानी में, मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से पति पत्नी के, पिता पुत्र के रिश्तों में मिठास आती है। धन की कमी है तो सूर्य भगवान को चढ़ाने वाले जल में थोड़ा सा कुमकुम, रोली या मलयाग्र चंदन, ये डालने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब आपको किस उद्देश्य से जल चढ़ाना है, तो यदि पत्नी पति में कोई खटपट चल रही है तो गुड़ डाल के चढ़ाओ। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो कुमकुम, रोली डाल के चढ़ाओ सूर्य भगवान को जल। स्नान कितना प्रकार का होता है? स्नान कितने प्रकार का होता है? अनेक प्रकार का होता है। आपको कौन सा स्नान जानना है? नहीं, उसमें 5 है ना, आप बताए थे एक बार 5 स्नान। हाँ, अब सूर्योदय के पहले का स्नान अलग है, सूर्योदय के बाद का स्नान अलग है। एक देव स्नान होता है, एक राक्षस स्नान होता है जी। तो ये सारे स्नान हैं, पर हमें सूर्योदय के पहले ही उठने की कोशिश करनी चाहिए और सूर्योदय के पहले ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और सूर्योदय के साथ या पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा के अपनी संध्या बंदन, अपना कार्य नित्य कर्म पूरा कर लेना चाहिए। गुरुजी, आपसे मैं दीक्षा लिया है तो माला ले लिया, लेकिन लड्डू गोपाल को हमको रखने में उतना वो नहीं है, क्योंकि उनको खाना खिला के भोग लगाना पड़ेगा प्रतिदिन। हाँ। क्योंकि हम अरब कंट्री में रहते हैं। हाँ। तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या करते हो आप? हम पाइप फिटर है, मैकेनिकल लाइन। वहाँ पे ही परिवार सहित शिफ्ट हो आप? नहीं, परिवार में रहे हैं। तो आना जाना रहता है? जी, आना जाना छुट्टी में। ठीक है, तो आप जब भी खाया करो ना, जैसे ये थाली में आपने दाल चावल सजाया, जो भी भरा जी थाली में, तो आप जहाँ हो, दुबई में हो, जापान में हो, इटली में हो, फला हो, वहाँ से एक बार भगवान का स्मरण कर लो, हे नाथ स्वीकार कीजिए। आपने थाली ली, दाल चावल साग रोटी नमक रोटी जो है भगवान का दिया उसे रखा और भगवान का स्मरण। तुलसी की माला अपने पास रखना सदा। जी, माला जी, माला तो रखे हैं सर। फिर वो माला क्या करना, हर जगह तुलसी नहीं मिलती ना, तो दाल चावल सब, माना कि ये थाली है, इसमें दाल चावल सब्जी रोटी है, फिर ये तुलसी स्पर्श करा दो, रोटी में, दाल में, चावल में हल्का सा ये स्पर्श हो गई, ये तुलसी हो गई, फिर भगवान जी को भोग लगा दो, हे प्रभु स्वीकार कीजिए। ऐसे स्मरण करके ये लग गया भोग, अब आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे जी सर, मेरा ये सवाल नहीं है, हाँ। न कोई प्रश्न है। हाँ। मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो समाज की थोड़ा कुरीति मुझे समझ में आई, शायद आपके मुखार बिंदु से समाज के लोगों तक जाए तो शायद कुछ इसका निदान निकाला। बताओ सर, मैं जब जाता हूँ किसी शव यात्रा पे तो देखता हूँ कि उसके ऊपर जो राम नाम का जो चद्दर डाला जाता है और यहाँ से डालने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। अब फेंकने के बाद उसको उल्टा सीधा टट्टी में, पेशाब में उल्टा सीधा पड़ा रहता है, तो उससे थोड़ा समाज का, हमारे धर्म का अपमान होता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हमारे धर्म का अपमान होता है। जिस राम को हम पूजते हैं, जिस श्री कृष्ण को पूजते हैं हम, अब वही एक शव का जो वस्त्र है वो उल्टा सीधा जगह में पड़ता है, तो हमारे समाज का थोड़ा अपमान होता है। शायद आपके मुखार बिंदु से समाज तक ये बातें जाएं तो इसका निदान निकाल आवे, और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा इसका निकलेगा। धन्यवाद। क्या है, खड़े रहिए, बात करिए। देखिए, पहले परंपरा ये थी कि शमशान में एक डोम होता था। हाँ, सही। तो मुर्दे के ऊपर जो भी सामग्री आती थी, चाहे मुर्दे के ऊपर बरसाया गया पैसा हो, चाहे मुर्दे के ऊपर उड़ाया गया वस्त्र हो, वो सारा डोम ही उस वस्त्र को लेने का अधिकारी होता था। सही सही। ये परंपरा हरिश्चंद्र के टाइम से चली आ रही है, क्योंकि हरिश्चंद्र भी डोमगिरी किए हैं। तो सारा मुर्दे का सामान डोम लेके अपना घर चला जाता था। अब क्या है, वो डोम परंपराएं खत्म हो गई। हाँ, तो अब वो शमशान में पड़ा कपड़ा उठाए कौन, तो वो पड़ा रह जाता है। और वो आप ठीक कह रहे हैं कि उसका, अच्छा दूसरा ये है, पहले कपड़ा सादा उड़ाते थे तब तो ठीक था, अब तो राम नामी उड़ाते हैं। अच्छा एक बात और है कि मुर्दे के पांव में राम नामी लपेटते हैं, ताकि राम मुर्दे के पांव तरफ भी रहता है राम। एक बात बताऊं, जिस वस्त्र पर राम लिखा है या कृष्ण लिखा है, उसे आप अपने सिर पे तो रखिए, लेकिन उसे पांव पे मत रखिए। इसके नीचे जाने न चाहिए। कुछ लोग तो
टॉवेल की तरह लपेट लेते हैं नहीं, गलत कपड़े है। चेंज करने के लिए। ये भी गलत कुछ नहीं मिलता तो रामनामी लपेट ली, ये सब गलत है। भगवान रामनामी बनी केवल इसलिए थी कि आप सिर पे रख करके भगवान की आरती करें, भगवान की सेवा जब करें तो रामनामी को ऊपर रख ले सिर पर, सही। इसलिए रामनामी बनी थी। लेकिन उसके अर्थ को समझ ना पाए क्यों बनी थी, और लोग उसको लपेट के और हर जगह जाते हैं, उसको उससे मुंह पोंछ लेते हैं, उससे नाक पोंछ लेते हैं, उससे पसीना पोंछ लेते हैं, उसको मुर्दे के पांव की तरफ भी लपेट दिया जाता है। अच्छा साहब, ठीक ये- है, आपकी बात से हम सहमत हैं और इस बात का जो सुन रहे हैं वो लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। मैं करनाल से आया हूँ, हरियाणा से। मैं 2 साल पहले केदारनाथ में गया था अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे लोगों को देखा मैंने, अपना घोड़े खच्चर पर बैठकर अपना भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ। तो उसमें बीच में कई घोड़े खच्चर अपना एक्सीडेंट भी हो जाता था उनका, ठीक है, कोई मर भी जाते थे। क्या ये सही है या गलत है? मैं आपके थ्रू पूरे समाज में ये क्या कहते हैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये चीज़ सही है या गलत है। इसलिए हम कहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। अब बुढ़ापे में तीर्थ करने जाओगे तो खच्चर पे जाना पड़ेगा, इसलिए तीर्थ व्रत भी बढ़िया भरी जवानी में भगवान में मन लगाओ। जो जवानी विषयों में जा रही है वो पैदल, जवानी रहेगी तो अपने पाँव से जाओगे, और बुढ़ापे में जाओगे तो मजबूरन के खच्चर गधा ही मिलेगा। तो खच्चर और उसका घोड़े का सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि वो भी तो बेचारे जानवर हैं। बिल्कुल। तो वो भी बेचारे चोट खा जाते हैं। तो क्या यदि उन घोड़ों को, उन खच्चरों को रखने वाले वो लोग उनकी ठीक से देखभाल करें, भाई पैसा तो पब्लिक से वो लोग लेते हैं, अब वो ठीक से खवाएं, उनको बढ़िया चने खवाएं तो वो भी मजबूत रहे। अब काम ही काम कराओ और खवाओ ना तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखो हमारे यहाँ घोड़ों की सवारी तो चली आई है, झांसी की रानी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे दशरथ जी के ज़माना हो, हर जमाने में हमारे यहाँ घोड़े का प्रयोग रहा है और घोड़ा ही हम सबका वाहन बनता था। तो घोड़े पर बैठना बुरा नहीं है, रथ पर बैठना, रथ पर यात्राएं होती थी उस जमाने में, बुरा नहीं है, लेकिन वो घोड़े बढ़िया होते थे, खवाओ पिवाओ, और जब बूढ़े हो जाते थे तो उनको रिटायर कर देते थे, तुम केवल खाओ जवान घोड़ों को। तो यदि जो वहाँ के इस कार्य को करने वाले लोग हैं कि आपसे पैसे ले रहे हैं तो घोड़े को बढ़िया खवाएं, मजबूत रखें, अच्छे घोड़ों को रखें, स्ट्रांग घोड़ों, क्योंकि घोड़ों से यात्रा होती चली आई है जी, ये परंपरा रही है जी। हमारे भारत में। भाई बड़ा आदमी जो था वो घोड़ा रखता था और सामान्य गरीब आदमी खच्चर रख लेता था। इक्का गाड़ी, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक कहानी लिखी, मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम सुना होगा। हाँ जी, सुना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहानी लिखी थी पंच परमेश्वर जी। उस पर इक्का गाड़ी का नाम आता है। पहले बैल इक्का गाड़ी, मतलब एक बैल की गाड़ी को इक्का गाड़ी बोलते हैं। आज भी राजस्थान में गांव क्षेत्र में, आज भी यहाँ वृंदावन में भी गांव क्षेत्र में वो गाड़ी चलती है। एक बैल है और पीछे से मैया हो या भैया हो या बच्चा हो, वो बैल पे अपना, वो गाड़ी पे अपना गोबर, अपना कचरा रख के खेत में जो भी फेंकना है, जो भी खेत से सामान लाना ले जाना, रोज का रोजमर्रा की चीजें वो बैल सी कर लेते थे। तो ये परंपरा थी, प्रयोग भी था, बैलों से काम लेना जरूरी भी है। इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, जुताई बुवाई, किसानों का बैलों से बहुत बड़ा संबंध था जी। तो किसान लोग बैलों को चराते भी थे, खवाते भी थे बढ़िया, ताकि मेरा बैल मजबूत भी रहे। तो काम बड़ी ऐसे उसका धर्म है कि वो अपने घोड़ों को, खच्चर को खवाए और बूढ़ा हो उसके पहले उनको रिटायरमेंट दे दे, जैसे सरकार 60 साल में रिटायर कर देती है जी। ऐसे यदि सब व्यवस्थाएं हैं तो भाई अब बूढ़ा आदमी है, अब जैसे ये मैया 80 साल की और इसका मन है कि मैं अमरनाथ जाऊं या फला जाऊं, फलाना दर्शन करूं। अब मैया का मन तो है, अब जाए कैसे, पैसा है तो घोड़े वालों को दे कि भैया चल घोड़े में ले चल, पर घोड़े वाले का धर्म है कि भाई तू अपने घोड़े को मजबूत रख,
ये गलत है कि घोड़े को आपसे पैसे तो घोड़े के नाम का ले लिया लेने वाले ने, पर उसने घोड़े को खवाया नहीं, पानी पिलाया नहीं, उसने केवल चलाया, पैसे उसके वसूले। बीच में चलते चलते वो बेचारे मर गया। जाते हैं। वो मर क्यों गया बीच में चलते चलते? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। जरूरत से ज्यादा उस व्यक्ति ने उससे काम ले लिया। क्यों काम लिया? या फिर बीमार था, उसे या बीमार था तो इलाज कराना था। तो ये जिम्मेदारी उसकी है। उसकी मतलब जो घोड़े का मालिक है वहां पर, जो खच्चर का मालिक है। क्यों जी, क्या बात, क्या कहते हैं आप लोग? सही है भाई। जो उसका रख रखाव करता है वो उसका जिम्मेदार है कि भाई तू क्यों नहीं इसको समय से। और आप भी बैठने के पहले देख लो कि आपका खच्चर, आपका घोड़ा मजबूत है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं, जवान है कि नहीं। उससे बोलो कि भाई हम बूढ़े घोड़े पर नहीं बैठेंगे, अपने आप वो समझ जाएगा कि अब हमारा चालाकी नहीं चलनी। थोड़ा ग्राहक जागो, ग्राहक जागो। हाँ, जवान घोड़ा लो, जवान खच्चर लो जी। जागो ग्राहक जागो। राधे राधे गुरु जी। जी मैं झारखंड से ग्रेड से। मेरा जैसे क्वेश्चन करना था कि जैसे हम तो 2 साल से छोड़ दिए, मीट मांस वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, मगर घर में बनता है, ठीक है। तो जैसे कि घर में बनता है तो सबको खाता है, तो उसमें जैसे कि कोई त्यौहार आ गया, उसमें जैसे सब कटता वटता बनता है, तो उसमें हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो आपके घर में क्या बकरा कटता है? हाँ, अगर जैसे कुछ दिन पूजा हुआ था तो आपकी माँ और आपके पिताजी खाते हैं? माँ नहीं खाते, पिताजी खाते, उसके बाद सब खाते हैं, ठीक तो है। पिताजी को समझाओ कि क्यों किसी की हत्या करना अपने घर में। समझाते हैं गुरुजी, लेकिन समझते नहीं। अब फिलहाल में लगभग 20 से 25 दिन हो रहा है, कुछ पूजा दिया था, 4 बकरा मात्र दिए थे, ठीक है। 4 बकरे मार दिए? हाँ, 4 बकरे। कोई नाम से देता है कि जैसे कुछ गच्छा हुआ रहता है कि हम अच्छा हो जाए, ये हो जाए, मतलब उसके लिए 4 बकरा दे दिया। तो हम मना करने पर भी तो हमको वैसा जैसे होता है ना कि भगवान पे आस्था नहीं है, जैसे उन पे आस्था है कि हम बकरा दे दिए तो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो कितना अंधविश्वास में समाज जी रहा है। यदि बकरा देने से ही सब ठीक हो तो फिर हॉस्पिटल वगैरह बनाने की लगभग 1 साल हो रहा है गुरुजी। 12 बकरा पड़ा था मेरे यहाँ, 12 बकरा लगभग। 12 बकरे मरे थे? हाँ, उसमें से 11 जो था। तो फिर ये घर है कि शमशान है जहाँ बार बार कोई मरे और बार किसी को बार बार वो अशुद्ध होता है। वो स्थान अपवित्र है जहाँ किसी की मृत्यु बार बार वहीं पे हो रही है। और जहाँ पे बकरा पड़ता है गुरुजी, सबसे पहले ये होता है कि जहाँ जहाँ होता है, जैसे हो गया बजरंग बली हो गया, जैसे राम जी हो गए, माता सीता जी हो गए, तो सबका मंदिर है। मगर जहाँ बलि पड़ता है वहाँ कुछ होता है ना छोटा मोटा कटने का, कुछ मिट्टी का होता है बना हुआ, उधर का जैसे खाली पेट जल वगैरह सब कुछ चढ़ता है, उधर बकरा लेता नहीं है। जैसे भगवान जी को दूध वगैरह जो भी चढ़ता चढ़ गया, जल चढ़ गया, खाली पेट सब कुछ हो गया। लेकिन इधर जब बकरा ऐसी होता है ना, उसके बाद अलग होता है। आप एक काम करो, यदि बकरा चढ़ाने की परंपरा है हाँ। तो आप ऐसे चढ़ाओ कि बकरा लाओ और उस स्थान पे बकरे को स्पर्श कर दो और फिर बकरे को छोड़ दो, बकरा जाए जहां जाना हो। लेकिन वैसे चढ़ाने का मतलब क्या है भाई? एक स्त्री ने, सुनो, एक स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो भगवान के मंदिर गई, बोली हे भगवान, यदि मेरे बच्चा हुआ तो मैं उस बच्चे को आपके चरणों में चढ़ा दूंगी, मैं अपने बच्चे को आपके चरणों में चढ़ा दूंगी। भगवान की कृपा से उसको बच्चा हो गया। तो अब आप बताओ कि उसने बोला था कि मैं बच्चा चढ़ाऊंगी आपको, तो आप बताओ कि वो माँ क्या करे, अपने बच्चे की गर्दन काटे या साबुत बच्चा चढ़ा दे? हे प्रभु, आज से मेरा बच्चा आपके मंदिर की सेवा में, आपकी सेवा में समर्पित है। अब जब तक ये जिएगा तो आपकी सेवा, अब आप जानो और आपका बच्चा जाने। अब तो मैं इसकी मां नहीं, मैंने तो मांगा था, आपने दे दिया। फिर भगवान ने उसे दूसरा बच्चा दिया तो उसको अपने पास रखा और उसको मंदिर में समर्पित कर दिया। फिर वो बड़ा होकर साधु बना, समाज की उसने सेवा की, ठाकुर जी की सेवा की, वो भगवान का बेटा बन के रहा। उसने यही भाव रखा कि ये भगवान मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। चढ़ाने का मतलब गर्दन ही काटना क्या भाई? चढ़ाने का मतलब ये भी तो है कि मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। तो बकरे को लाओ, टच कराओ, जो भी भगवती है आपकी भगवान, उनको, और छोड़ दो। मारना, गर्दन ही क्यों काटना भाई? बताओ, चढ़ाने का मतलब गर्दन ही काटना है? जो हमने बताया, ऐसे कितने घटनाएं हैं कि बहुत सारी स्त्रियों ने बोला कि हे भगवान, मैं अपना बच्चा आपको चढ़ाऊंगी। कुछ आश्रमों में
ऐसे मैया बोलती है कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे साधु बना दूंगी, चढ़ा दूंगी। तो चढ़ाने का मतलब समर्पित करना है, ना कि गर्दन उड़ाना है। गुरुजी जैसे अभी लगभग 6-7 को भी और बचा हुआ है, समझे न, देने के लिए। तो मुझे आपसे यही विनती है कि वो लाओ, बकरा लाओ। इस पर यदि परंपरा है, वैसे ये परंपरा गलत है, फिर भी लाओ और स्पर्श कराओ, भगवान जी को छोड़ दो, जा बेटा खा मौज कर। लेकिन जब बकरा जब कटता है ना गुरुजी, तो उसमें से गाड़ी भर के जाती है वहां पे। तो जहाँ पूजा स्थान है वहां से गाड़ी भर के जाती है, और वही जो कटता है सबको खाता है ना। जब यहाँ से जाती है ना, जब वहाँ कटेगा तब जाएगा गाड़ी वाला। जैसे यहाँ घर से जब जाता है ना गांव वाला सारा, तब गाड़ी से जाती है वही पूजा खाने के लिए। अगर नहीं कटा तो जाएगा नहीं। तो वैसा बोल रहे, वैसा कोई नहीं जाएगा वैसा। अरे तो सब मांसाहारी हैं, वो पूजा के बहाने मांस खाना उन लोगों को, मूर्खों को मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी एक बार बोल दीजिए, जैसे कि जो मेरे पिताजी हैं और घर वाला बोल दिया, काहे कि जरूर सुनते हैं, काहे कि जो वही लोग बात ज्यादा थी करते हैं, और बच्चे में कुछ। अरे बलि चढ़ाना है तो अपनी बलि चढ़ा दो। रावण अपना सिर काट के चढ़ाता था, अपना रावण, फिर उसका दूसरा सिर आ जाता था। अपना चढ़ाएं, बोल दो, बकरे को क्यों मारना है? अपना अभिमान चढ़ाएं, अपने अंदर की बुराइयों की बलि चढ़ाएं, काम की, क्रोध की, लोभ की, अभिमान की बलि चढ़ाएं। एक मूक प्राणी की, जो बेचारा बोल भी नहीं सकता, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, आपको क्या उसने कष्ट दिया कि आपने उसकी गर्दन उड़ा दी? इतना बड़ा अपराध भगवान के नामों पर क्यों हो रहा? कब सुधरेंगे ये लोग? आज की 21वीं सदी में नहीं सुधर रहे हैं, कब सुधरेंगे? गुरु जी दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि जिसको ये बात करना है, जैसे श्रीमन नारायण बोलना है, गुड मॉर्निंग तो उतना यूज नहीं करना है। तो अगर हम जैसे कि आप ये भी बोले, जैसे कि अगर भगवान का निंदा नहीं सुनना है, कोई बुराई जैसे कर रहा है भगवान का तो नहीं सुनना है। अब भगवान के बारे में अगर जैसे श्रीमन नारायण बोले, ठीक है, तो जैसे बोले तो उसके बारे में कोई बुराई बोला, जैसे किसी को बोले श्रीमन नारायण, उसके बारे में बुराई बोल रहा है, तो क्या जैसे हमको कुछ, तो हम भगवान का नाम लेते रहें, बुराई न हम करें न सुने, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। अपने माँ बाप की, अपने गुरु की और अपने भगवान की, इन तीनों की ना तो कभी निंदा करनी चाहिए और ना तो कभी निंदा सुननी चाहिए। माँ बाप की, गुरु की और भगवान की। गुरु जी अब तीसरा मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, BA पार्ट 1 में है, तो हम सोच रहे कि पढ़ाई भी करें, कुछ काम भी करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार। तो हम ये जब सोच रहे हैं तो मेरे पिताजी हमको मना करें, क्योंकि आपने हर बार आपका कथा सुनते हैं, और आपके कथा से हम माइंड में ये रखें कि आप पिताजी का पैसा ना लगा के हम खुद कमाएं और खुद पढ़ें। बिल्कुल। तो हमको ये होगा कि मेरे माथा पे बोझ रहेगा, तो मुझे अच्छा रहेगा। क्या पढ़ते हो अभी? कौन से? क्या मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है। हाँ, तो अभी जैसे सिलेबस BA खत्म कर लेंगे, और फिर टीचिंग में जाने खोजें। तो टीचर BA खत्म हुआ नहीं है? नहीं, अभी BA पार्ट 1 में है। अच्छा, तो वही हम करना चाहते हैं। तो पिताजी हमको, तो देखो अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो। यदि पिता का सपोर्ट है आर्थिक, पिता सपोर्ट करते, लेकिन पिताजी का जो है ना, कोई बात सुनो, पिता का सपोर्ट यदि है तो अभी पिता के सपोर्ट को लो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद तैयारी करो अपने अंदर अंदर कि हमें कुछ काम करना है, और कर भी रहे हो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी आप पढ़ो, फिर धीरे धीरे जब पढ़ जाओ तो फिर अपने आप को पिता के आश्रित मत रखना, सेल्फ डिपेंड बना लेना, आत्मनिर्भर कर लेना, ये भी ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वो भी अच्छा है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो आपके काम के चक्कर में, इसलिए पहले पढ़ लो। फिर देखो, हम तो मजबूरी थी हमारी कि हम तो काम भी करते थे और पढ़ते भी थे। हमारे यहाँ तो इस तरह से सपोर्ट नहीं था ना, हम तो भीख मांगते थे बचपन में, तो हमारी तो मजबूरी थी, काम नहीं करते तो हमारे को पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ये मजबूरी आपके पास नहीं है, इसलिए आप पहले पढ़ लो, लेकिन फिर भी सेट रखो दिमाग कि हमें बिजनेस करना है, हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। जिसे अभी से स्टार्ट कर दो वो तैयारी। पिताजी के मन में क्या जानते गुरुजी, जैसे जो है ना, हम बोलते जब बिजनेस करेंगे तो पिताजी ने बोल नौकरी करना है, तो हम बिजनेस पे चलते तो पिताजी की अभी इस पे पिताजी से डिस्कस ना करो, आप केवल अभी पढ़ो। आप देखो, अपने बाप को ये बताओ मत कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने बाप को तो मस्त करके दिखाओ कि देखो हम ये करने लगे। और जैसे गुरुजी जो आपका जब कथा सुनते हैं ना, ज़्यादातर जहाँ भी कोई काम करते हैं, सुबह टाइम हो गया तो ज़्यादा जब कथा सुनते हैं तो क्या बोलते हैं पिताजी, तुम पढ़ाई करेगा तू कथा सुनेगा।
उनसे बोलना कि हम कथा सुनते हैं इसलिए हम हत्या से बच गए, आप हाँ। नहीं सुनते तो अभी हत्यारे हो, आप बकरे के हत्यारे। तो गुरुजी बहुत समझा रहे इसलिए आप आपसे विनती है कि अच्छा, आप सुनाना ये सारी बात हम अपने सुनाएंगे पिताजी गुरुजी को। यार, हम अकेले चल के आए, झारखंड से आए चल के। क्या नाम है आपके पिताजी? मेरा सोहन यादव है। सोहन यादव। सोहन यादव। हाँ। सोहन यादव जी, हत्या ना करिएगा और अपने गांव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को, अपने परिवार को सर झारखंड वासी बोल के थे, समझाओ। झारखंड वासियों को मेरी प्रार्थना है कि आप बकरा बकरी की जो बलि की प्रथा है समाप्त कीजिए। किसी की हत्या कैसे जायज हो सकती है, कैसे सही हो सकती है? इसलिए आप समझदार हैं और कदापि ये पाप ना लीजिए, बहुत बड़ा अपराध है। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण गुरु जी मैया। बस बस बस